अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की थर्ड क्लास है पुल बैक एंड इनवैलिड पुल बैक, या यूँ कह लीजिए कि वैलिड पुल बैक एंड इनवैलिड पुल बैक। तो आइए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। और ये वो एक क्लास है बहुत इम्पोर्टेंट जिसके ऊपर मार्केट की स्ट्रक्चर की मैपिंग एसएमसी में पूरी की जाती है। तो इसमें सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन इसका स्टडी करेंगे एंड इसके बाद थोड़ा सा रिमेंबर, उसके बाद हम इसकी कुछ ड्राइंग यहाँ पे देखेंगे और उसके बाद लाइव चार्ट के ऊपर चल के इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम लोग जो पिछले टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वो सारे टॉपिक अगले वाले टॉपिक के साथ कनेक्ट होते हैं। अगर कोई पिछले बंदा किसी ने नहीं देखा तो वो उसको अगले टॉपिक की समझ नहीं आएगी। तो इसलिए अगर कोई बंदा नया आया है इस वीडियो को देख रहा है तो वो काइंडली पहले पीछे जो है वो हम लोगों ने प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ है, तो आप लोग उसको देख लीजिए एंड इसके बाद जो है वो इस टॉपिक पे आइएगा। ओके, इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले स्टडी करते हैं। अ पुल बैक इज़ अ प्राइस मोमेंटम दैट मूव इन अगेंस्ट द ट्रेंड। इट इज़ अ टेम्परेरी प्राइस मोमेंट बिफोर इज इट रिज्यूम बैक into the main market direction. Pullbacks are sometimes referred to as a price correction or retracement. अच्छा, इसको थोड़ा सा उर्दू में कह लेते हैं हम लोग कि जो पुल बैक होता है वो आपके प्राइस के मोमेंटम के अगेंस्ट ट्रेंड जो होता है वो उसकी तरफ मूव देता है, तो उसको हम पुल बैक कहते हैं। ये एक छोटा सा टेम्परेरी मूव होता है और उसके बाद मार्केट का अपना जो मेन ट्रेंड होता है उसके बाद मार्केट उसी की तरफ मूव कर जाती है। प्राइस जो है वो इसको करेक्शन हम जैसे हमने कल पढ़ा था इम्पल्सिव एंड करेक्शन, तो यही करेक्शन मूव के अंदर हमारा होता है और रिट्रेसमेंट भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, पुल बैक occurs when the price move at least one bar against the opposite direction of the trend। मतलब एक बाय का ट्रेंड जा रहा है उसमें जो सेल वाला मूव बना होगा वो ट्रेंड के अगेंस्ट बना है, तो उसका मतलब है कि ये हमारे पुल बैक बने हुए हैं और मार्केट ने उसको जो है वो करेक्शन की है या रिट्रेसमेंट की है। ठीक है, तो ये हर एक जगह पे बनते हैं, इसका कोई इतना इशू नहीं है। ये कॉमोडिटीज लिखा हुआ है और उसके बाद फॉरेक्स करेंसीज पेयर है एंड उसके बाद सारी चीज़ें हैं। तो रिमेंबर मेन चीज़ जो है आपने याद रखनी है कि व्हेन प्राइस टेकन आउट प्रीवियस कैंडल हाई और लो देन कैंडल कलर नॉट मैटर मे बी बुलिश और बीरिश इन बोथ सिनेरियो आर वैलिड। के मार्केट जो है आपकी बाय की तरफ जा रही है और आपकी जो कैंडल पिछली वाली है उसका कैंडल का अगर मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया या हाई ब्रेक कर दिया है तो वो आपका पुल बैक बन जाएगा। और इसमें कलर मैटर नहीं करते हैं कि उसका कलर ग्रीन है या उसके अलावा क्या कहते हैं रेड है, तो कलर मैटर नहीं करते, वो इसके वैलिड होंगे। वन मोर थिंग, प्राइस टेकन आउट हाई और लो दिस सम टाइम कैंडल क्लोज और स्वीप प्रीवियस कैंडल हाई और लो दे आर वैलिड बोथ सिनेरियोज। जो पिछली कैंडल होती है उसका मार्केट जो है वो लो को या हाई को एक तो स्वीप कर देती है। स्वीप का मतलब होता है कि विक मार के मार्केट बाई की तरफ या सेल की तरफ मूव दे देती है, उसको स्वीप कहते हैं। और कभी कभार मार्केट कैंडल की बॉडी जो है वो क्लोज कर देती है, तो तब भी वो हमारा वैलिड होगा, वो इनवैलिड नहीं होता है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम इसका ड्राइंग देखते हैं, इसके बाद हम इसको लाइव चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपने देखना है कि मार्केट है उसने यहाँ से ऊपर जो है वो बाई की तरफ मूव दिया है एंड मैं इसको थोड़ा सा ड्राइंग करने की कोशिश कर रहा था और शायद वो नहीं होगा, चलें खैर है। अच्छा, यहाँ से देखें मार्केट ने एक बाई की तरफ मूव दिया है एंड हमारी लास्ट कैंडल कौन सी वाली बनी हुई है, ए कैंडल है, ये वाली ए कैंडल है एंड इसके बाद सेकंड कैंडल हमारी कौन सी है, बी। तो ए कैंडल का जो हाई था वो यहाँ पे है ऊपर यहाँ पे एंड इसका लो अच्छा था वो यहाँ पे है, तो बी कैंडल ने उसका लो क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। जब ये ब्रेक हुआ है तो उसके बाद मार्केट ने मज़ीद 2 कैंडल सेल की बनाई हैं,
तो ये हमारा कौन सा था, पुल बैक, वैलिड पुल बैक है। क्योंकि अगर मार्केट इस कैंडल का जब, अच्छा एक और बात हमेशा याद रखनी है, जब मार्केट ये बाई की तरफ जा रही होती है तो जो आपकी आखिरी कैंडल बनती है उस कैंडल का लो जो है वो स्वीप या ब्रेक होना चाहिए, तो आपका वैलिड पुल बैक बनता है। उसके बाद चाहे आपकी आगे 5 कैंडल बन जाएं या 10 कैंडल बन जाए, उसका कोई जो है वो मैटर नहीं करता, लेकिन वो आपका वैलिड पुल बैक होगा। वो वैलिड पुल बैक ये नहीं है कि यहाँ तक ही होगा, अगेन यहाँ तक आएगा वो, ठीक है। ये सारा वैलिड पुल बैक आएगा, जो तीनों सेल की कैंडल बनी है या ए वाली जो है एंड ये जो आखिरी कैंडल हमारी बनी है, तो ये वैलिड पुल बैक बना होगा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा था, वैलिड पुल बैक है। अगेन मार्केट यहाँ से कौन सी गई, बाई की तरफ मूव दिया, ये हाई जो है वो स्वीप हुआ यहाँ पे या ब्रेक हुआ। इसके बाद फिर हमने वैलिड पुल बैक फाइंड आउट करना है। अगर इसके बाद और इससे पहले अगेन यहाँ तक जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर चली जाती है, तब भी हम फाइंड आउट करते हैं, लेकिन वो हमारी उसकी कंडीशन एक और होती है। तो यहाँ पे देखें, आखिरी कैंडल हमारा ये ब्रेक हुआ, सी कैंडल थी हमारी आखिरी पास हमारी, उसका लो जो था वो स्वीप या ब्रेक होना चाहिए था, आखिरी कैंडल जो सी थी। तो डी कैंडल एंड ई कैंडल ने उसका लो जो है वो स्वीप नहीं किया, तो इट्स मीन कि ये हमारा वैलिड पुल बैक नहीं है, ये इनवैलिड है। अगर इसका लो जो है वो स्वीप हो जाता या ब्रेक हो जाता तो ये हमारा वैलिड पुल बैक कहलाना था। एंड उसके बाद मार्केट ने एक बाई की तरफ मूव दिया। अब ये हमारा था बुलिश ट्रेंड के अंदर वैलिड एंड इनवैलिड पुल बैक। इसके बाद हम सेल में देखते हैं और उसके बाद हम लाइव चार्ट के ऊपर इसको देखेंगे। ओके, सो ये हमारा एक सेल ट्रेंड में आ रही है मार्केट, सेल में आई। ओके, यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि अगर मार्केट जब सेल की तरफ आ रही होती है तो जो हमारा आखिरी कैंडल होती है उसका हाई स्वीप होना चाहिए या ब्रेक होना चाहिए, तब हमारा वैलिड पुल बैक होगा। जिस तरह से बाय में जा रही है तो बाय में हमारे पास लो जो है वो स्वीप या ब्रेक होता है, तो यहाँ पे हमारे पास हाई आखिरी कैंडल का स्वीप या ब्रेक होना चाहिए, तब हमारा वैलिड पुल बैक होगा। और उसके बाद आगे कैंडल जितनी मर्जी बन जाए उससे हमारा कुछ नहीं होता है, वो हमारा वैलिड पुल बैक सारा कहलाएगा। लेकिन आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हमने इस चीज़ को मज़ीद जो है वो डिस्कस करेंगे। आगे मार्केट ने एक सेल की तरफ मूव दिया, इम्पल्सिव मूव दिया। इम्पल्सिव मूव देने के बाद मार्केट ने थोड़ी सी एक करेक्शन की। करेक्शन मूव के अंदर हमारी आखिरी कैंडल कौन सी थी, ए कैंडल है। ए कैंडल का लो यहाँ पे है एंड उसके बाद मार्केट में उस कैंडल का हाई जो है वो कहाँ पे पड़ा हुआ था, यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये वाला हमारे पास हाई कैंडल था। तो हाई मार्केट ने बी कैंडल ने उसका हाई जो है वो स्वीप भी की, ब्रेक कर दिया है एंड अगेन मार्केट ने एक और बाई की कैंडल बनाई, अगेन सेल की तरफ मूव कर गई। तो ये हमारा क्या बन गया, वैलिड पुल बैक है। इसके बाद मार्केट ने आखिरी कैंडल हमारे पास ये सी बनी थी, सी कैंडल का हाई जो है वो स्वीप होना चाहिए था, तो इट्स मीन कि हमारा वैलिड पुल बैक कहलाता। तो इसके बाद इस सी कैंडल के लो और हाई के दरमियान जो कैंडल बनी हैं डी एंड ई, ये उन्होंने उसका हाई स्वीप या ब्रेक नहीं किया, तो इट्स मीन कि ये हमारी इनसाइड बार कैंडल्स कहलाती हैं। ये भी हमेशा बात याद रखिएगा, अगर जो आपकी आखिरी कैंडल है उसका किसी अगली कैंडल ने या मोर देन नेक्स्ट कैंडल ने उनका हाई या लो जो है वो स्वीप नहीं किया, तो उनके दरमियान हाई या लो के दरमियान जो भी हमारी कैंडल्स बनती हैं वो हमारी की सारी इनसाइड बार कैंडल्स कहलाती हैं। तो अब हम चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर, तो वहाँ पे इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा एक शॉर्ट वीडियो जो है वो क्रिएट करूँ ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लग सके। हमारे पास मैंने ओपन जो है वो टाइम फ्रेम किया हुआ है D1 का, ताकि समझने में आप लोगों को आसानी रहे। अगर छोटे टाइम फ्रेम का जो है वहाँ पर भी समझा देंगे, मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको समझने के लिए एक इजी रहेगा और आसान रहेगा। हम लोग यहाँ से देखते हैं कि मार्केट ने, देखें मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ इसको,
मार्केट ने एक बाई की तरफ मूव कौन सा दिया है, इम्पल्सिव मूव दिया है। यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके एंड इस पॉइंट तक मार्केट ने कौन सा मूव दिया हुआ है, इम्पल्सिव मूव दिया है। एंड इसके बाद हमारी आखिरी कैंडल कौन सी वाली बनी हुई है, ये देखें, इसका हाई जो है वो स्वीप हुआ है। तो उसके बाद रेड कैंडल का हाई कहाँ पे है, ये वाला है, हाई यहाँ पे था इस कैंडल का। एंड इस कैंडल का लो जो है वो कहाँ पे है, वो हमारे पास यहाँ पे है। एक मिनट में इसकी ना फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। एंड फुल स्क्रीन कहाँ से होती है इसकी, अच्छा एक मिनट, ताकि समझने में जो मज़ीद जो है वो आप लोगों को इजी रहे। ये है मेरे ख्याल में, हाँ जी, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए कि मार्केट ने एक इम्पल्सिव मूव दिया था। हमारे पास आखिरी कैंडल कौन सी वाली बनी हुई है, ये रेड कैंडल है। रेड कैंडल का हाई यहाँ पे था एंड लो यहाँ पे था। मैं यहाँ पे इसका मार्किंग भी कर देता हूँ, हाई है एंड इस कैंडल का लो यहाँ पे है बॉटम पे, ओके। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। तो नेक्स्ट कैंडल जो थी वो ये वाली बनी है, रेड कैंडल है। उसने इस कैंडल का लो को क्या किया हुआ है, स्वीप किया है, यहाँ तक आई है, ठीक है। तो उसके बाद फिर मार्केट ने ये कैंडल थी वो उसका हाई स्वीप हुआ, फिर नीचे आई, इसका लो जो था वो स्वीप हुआ। तो इट्स मीन यहाँ से लेके इस कैंडल से लेके इस कैंडल के दरमियान ये जो हमारा बना हुआ है, ये हमारा वैलिड पुल बैक है, वैलिड पुल बैक है, ओके। सो इसको मैं नीचे बॉटम की तरफ कर देता हूँ, वैलिड पुल बैक है। अब हम अगेन मार्केट का ये एक मूव था, इसके बाद मार्केट ने एक और क्या मूव दिया है, इम्पल्सिव मूव। इस कैंडल हमारा इम्पल्सिव मूव कहाँ से शुरू होता है, इस लो से लेके एंड इस हाई तक आएगा हमारे पास यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे थोड़ी सी दो चीज़ें समझने की ज़रूरत होगी आपको कि आखिरी कैंडल हमारे पास कौन सी वाली बनी है, ये वाली बनी हुई थी, ग्रीन कैंडल है ना, ये जो लंबी सी कैंडल मार्केट ने एक मूव दिया हुआ है, ग्रीन कैंडल। अब हाई यहाँ पे था, लो यहाँ पे है। अगर इसका लो मार्केट स्वीप नहीं करती और मार्केट यहाँ से अगेन ऊपर की तरफ चली जाती तो इट्स मीन कि ये हमारा वैलिड पुल बैक नहीं होना था, ओके। तो यहाँ पे ये हाई था, इस कैंडल का हाई, रेड कैंडल इनसाइड बार है, रेड कैंडल जो है वो इनसाइड बार। इसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है, इसका हाई जो है मार्केट ने क्या किया हुआ है, ब्रेक किया हुआ है, ब्रेक किया मार्केट ने। तो अब हमारा हाई शिफ्ट कहाँ पे होगा, हाई हमारा शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे, ये हमारा हाई था आखिरी कैंडल का और हम लो इस कैंडल का फिर लेंगे। अब ये लो है हमारे पास एंड वो हाई है। अब इस कैंडल का मार्केट ने क्या किया है, लो को ब्रेक किया हुआ है। अगर लो को ब्रेक कर दिया है तो इट्स मीन कि ये हमारा एक फिर वैलिड पुल बैक होगा। तो ये भी हमारा एक वैलिड पुल बैक है। अब अगेन यहाँ से फिर ऊपर मार्केट गई, आखिरी कैंडल हमारे पास कौन सी वाली बनी है, ये रेड कैंडल बनी हुई है। रेड कैंडल का फिर से आपने क्या चीज़ मार्क करनी है, हाई एंड लो को मार्क करना है। हाई यहाँ पे है एंड इसका लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे है। तो नेक्स्ट कैंडल ने सेल वाली कैंडल थी, उसका लो जो है वो स्वीप किया है, अगेन बाई की तरफ मूव दिया है। तो ये भी हमारा एक वैलिड पुल बैक बना हुआ है, ओके। सो इसके बाद फिर मार्केट का आखिरी वैलिड पुल बैक, इसको भी हम वैलिड पुल बैक के अंदर ड्राइंग कर लेते हैं। जो इनवैलिड होगा उसका कलर जो है वो मैं रेड कर दूंगा। ये भी आप लोगों के लिए आसानी है समझने की
कि ये भी हमारा एक वैलिड पुल बैक है और ये मार्केट का लो कहाँ तक आया है, यहाँ तक है और ये यहाँ तक है। अब इसके बाद देखें, ये हाईएस्ट पॉइंट था। इस हाईएस्ट पॉइंट से पहले, ब्रेक होने से पहले, एक मार्केट के अंदर क्या चीज़ बनी है, इनवैलिड पुल बैक बना हुआ है, जो कि हमारी आगे नेक्स्ट वाली क्लासेस के अंदर हमें इसकी ज़रूरत होगी इंड्यूसमेंट के अंदर, क्योंकि हम इसको मार्किंग नहीं कर सकते होते। आखिरी कैंडल हमारा फिर देखें इनवैलिड जो है, एक मिनट में इसमें कॉपी कर लूँ। हाई एंड इसका लोएस्ट पॉइंट कौन से वाला है, लोएस्ट पॉइंट ये वाला है। तो यहाँ पे देखें, इस कैंडल का जो हाई था वो यहाँ पे है एंड लो यहाँ पे है। तो इनके दरमियान ये जो जितनी कैंडल बनी हुई हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ये जो 4 कैंडल बनी हुई हैं, ये हमारी सारी की सारी इनसाइड बार कैंडल्स कहलाएंगी और ये हमारा एक इनवैलिड पुल बैक होगा। ठीक है, अब इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ। इनवैलिड पुल बैक है, इनवैलिड पुल बैक, क्योंकि इसका हाई एंड लो जो है वो मार्केट ने स्वीप या ब्रेक नहीं किया था कैंडल्स का। तो ये था हमारा बाय के अंदर। अब इसके बाद हमने सेल की तरह जो है वो हाई, आखिरी कैंडल का हमने क्या देखना है, हाई कहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया है। अब इसके बाद मार्केट ने एक मूव दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक मूव क्या दिया हुआ है, इम्पल्सिव मूव सेल की तरफ दिया है। तो यहाँ पे अब हमने क्या मार्क करना है, लो एंड हाई हम मार्क करेंगे। इसको मैं ले लेता हूँ, हमारे पास लो यहाँ पे आया है, लो एंड ये वाला है, इसको ले लेते हैं हम लोग हाई। ये हाई हमारे पास यहाँ तक आ गया है। अच्छा, ये इस कैंडल का हाई मार्क किया, आगे वाली कैंडल के ऊपर नज़र नहीं रखनी है आप लोगों ने, जो क्योंकि आखिरी कैंडल हमारे पास वही है। इसके बाद आगे हम मज़ीद इसको डिस्कस करते हैं। इसके बाद मार्केट की आखिरी कैंडल हमारे पास ये रेड कैंडल थी, रेड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, यहाँ तक गई मार्केट। इसके बाद अब नेक्स्ट कैंडल ने उसका लो, जो आखिरी कैंडल थी उसका लो ब्रेक कर दिया, तो अब हमारे पास ये वाला लो होगा और हाई हमारे पास ये वाला था। लेकिन इसका भी देखें, हाई जो है वो स्वीप हुआ है, तो इट्स मीन कि ये भी हमारा एक वैलिड पुल बैक है। अगर देखें आखिरी कैंडल जो रेड वाली बनी हुई थी ना, उसका भी हो गया था ब्रेक, लेकिन उसका हाई ब्रेक हुआ था, लेकिन उसका अगर लो ब्रेक ना होता और मार्केट अगेन सेल की तरफ मूव कर जाती, तब हमारी वो कैंडल होनी थी, लेकिन उसका लो जो है वो ब्रेक हो चुका था। तो इट्स मीन कि ये हमारी फिर आखिरी कैंडल ये वाली बन चुकी थी और इसका भी हाई जो है वो स्वीप हुआ और उसके बाद मार्केट ने नीचे सेल की तरफ मूव दिया, तो ये हमारा एक वैलिड पुल बैक है। अब अगेन सिर्फ एक और एक एग्जांपल समझाता हूँ, उसके बाद मैं सिर्फ वैलिड एंड इनवैलिड जो है वो उनको मार्किंग करूँगा। सिर्फ इसके बाद आखिरी कैंडल फिर हमने फाइंड आउट करनी है कि हमारी आखिरी कैंडल कौन सी है, ये ग्रीन कैंडल है। ओके, इसके बाद इस कैंडल का हमने लो लेना है, लो यहाँ पे है इस कैंडल का। इस कैंडल का हाई यहाँ पे था, ये वाली कैंडल जो बनी हुई है, ओके, ये वाली कैंडल का हाई वहाँ पे है एंड लो यहाँ पे है। तो अब नेक्स्ट कैंडल ने उसका हाई जो है वो स्वीप किया है, मार्केट अगेन बाय की तरफ गई एंड उसके बाद फिर सेल की तरफ आई, तो ये भी हमारा क्या है, एक वैलिड पुल बैक है। ठीक है, अब इसके बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ आई, वैलिड पुल बैक बना हुआ है, ये वाला, ये लो स्वीप हुआ है, आखिरी कैंडल ने उसका हाई जो है वो स्वीप किए हैं, वैलिड पुल बैक है। इसके बाद ये आखिरी कैंडल थी, लो यहाँ पे था, हाई यहाँ पे था, देखें 1 2 3, मेरे ख्याल तीसरी कैंडल ने उसका जाके
हाई जो है वो स्वीप कर दिया था, हाँ जी, थर्ड कैंडल ने। तो ये भी हमारा एक वैलिड पुल बैक था। तो इसके बाद मैं कोई इनवैलिड सेल में भी फाइंड आउट करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमारा सेल वाला जो है वो इनवैलिड कब होता है या कौन से वाला हमारा हो कहलाएगा। तो हम यहाँ पे देखने की जी, ये साथ ही मिल गया है कि यहाँ पे देखें आखिरी कैंडल जो थी हमारे पास, उसका हमने हाई मार्क करना है। हाई कौन से वाला होगा, ये वाला हाई है। एंड इसी कैंडल का हमने क्या मार्क करना है, लो मार्क करना है। तो ये हमारे पास क्या है, लो है। ये वाली कैंडल को नज़र कर रखना है आपने इसके ऊपर। तो देखें इसका लो जो है वो नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पे स्वीप किया, अगर इसका भी ये हाई स्वीप कर देती तो ये यहाँ पे वैलिड पुल बैक बन जाना था, लेकिन नहीं हुआ। तो इट्स मीन कि ये हमारा एक इनवैलिड पुल बैक कहलाता है। इसका मैं कलर रेड कर देता हूँ। ये हमारा एक इनवैलिड पुल बैक है। ओके, तो अब ये वैलिड एंड इनवैलिड पुल बैक का हम लोग क्यों इसको स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि इसी के ज़रिए से हमने हम अपनी मार्केट की स्ट्रक्चर की जो मैपिंग होती है वो इसी तरह से करनी है। अब मैं इसको थोड़ा सा साफ़ करता हूँ चार्ट को, और उसके बाद इसकी मार्किंग आप लोगों को करके दिखाता हूँ। तो ये भी रहने देते हैं। ओके, अगेन पैथ हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से शुरू करते हैं। इम्पल्सिव मार्केट ने मूव दिया, ये हमारे पास एक वैलिड पुल बैक बना, ये था पहला। अगेन ये वाली कैंडल बने मूव दिया था, आखिरी कैंडल थी, ये वैलिड पुल बैक बना। फिर ये वाला था, वैलिड पुल बैक बना। फिर यहाँ से लेके ये एक इम्पल्सिव मूव था, करेक्शन मूव हुआ, वैलिड पुल बैक बना। अब ये वाला इनवैलिड पुल बैक था, तो हम इसको मार्किंग नहीं करेंगे। ये इस तरह से सेल वाली मार्किंग नहीं करते, इसको हम लोग सीधा सीधा यहाँ तक मार्क करेंगे, क्योंकि ये हमारा एक ही हम मूव इसको काउंट करते हैं एसएमसी के अंदर। हम लोग इसको दो जो है वो मूव नहीं काउंट आउट करते। ठीक है, ये इस तरह से मार्केट की स्ट्रक्चर की जो है वो पैथ हम लोग ड्राइंग करते हैं या मार्केट को हम देखते हैं। एंड इसके बाद मार्केट ने सेल की तरफ जो मूव दिया हुआ है हम उसको मार्किंग करते हैं। ये सेल यहाँ से शुरू हुआ, पहला पुल बैक मार्केट ने बनाया, अगेन यहाँ से सेकंड पुल बैक बना, लो स्वीप हुआ, थर्ड वैलिड पुल बैक बना, यहाँ तक गई मार्केट, फोर्थ वैलिड पुल बैक बना, एंड अगेन मार्केट ने नीचे की तरफ यहाँ तक गई। इसके बाद मार्केट का ये था पुल बैक बना, फिर ऊपर मार्केट गई, एंड फिर मार्केट ने ये सेल की तरफ मूव दिया। उसमें भी अब बाय वाले भी जो है सेल वाले यहाँ पर भी बने हुए हैं, लेकिन हमारा लो यहाँ पे है, तो हमने यहाँ तक जो है इसको मार्किंग कर सकते हैं, या हमारे वो भी मार्किंग हम लोग कर सकते हैं, उसका भी इशू नहीं है। तो ये होते हैं हमारे वैलिड एंड इनवैलिड पुल बैक। इस तरह से हम लोगों ने इनको फाइंड करना होता है, और मार्केट के अंदर हमने अपना वैलिड या इनवैलिड पुल बैक जो फाइंड करने होते हैं, क्योंकि वैलिड एंड इनवैलिड पुल बैक के ऊपर ही हमने इंड्यूसमेंट फाइंड आउट करनी होती है, और इंड्यूसमेंट के ऊपर ही सारा एसएमसी का जो स्ट्रक्चर होता है वो ड्राइंग होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। बाकी इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं भी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर अल्लाह हाफिज़।